जय श्री श्याम। प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे बच्चा, आपके लिए बुक रीडिंग करना नहीं आता है या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ बतलाता हूँ। तो आपको बुक रीडिंग करने में, पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं प्यारे बच्चा शुरू। यहाँ पर दिया है आ बॉय नेम्ड आर्यन लिव्ड इन आ स्मॉल टाउन। तो प्यारे बच्चा, आ का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। बॉय का मतलब होता है लड़का। क्या होता है प्यारे बच्चा? लड़का। हमने यहाँ पर लड़का लिखा। नेम्ड का मतलब होता है नाम का। क्या? नाम। हमने लिखा नाम का। आर्यन, हमने यहाँ पर प्यारे बच्चा आर्यन लिखा। क्या लिखा? आर्यन। लिव्ड का मतलब है रहता था। क्या? रहता था। हमने लिख दिया रहता था। इनका मतलब होता है में। आ का मतलब एक। आ का मतलब होता है एक। स्मॉल का मतलब होता है छोटे। क्या होता है बच्चा? छोटे। हमने लिखा यहाँ पर छोटे। टाउन का मतलब होता है कस्बा। क्या होता है? कस्बा। हमने यहाँ पर कस्बा लिख दिया बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आ बॉय नेम्ड आर्यन लिव्ड इन आ स्मॉल टाउन। तो आर्यन नाम का एक लड़का एक छोटे से कस्बे में रहता था। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वेयर एजुकेशन वॉज नॉट ए प्रायोरिटी फॉर मैनी। तो वेयर का मतलब होता है जहाँ। क्या? जहाँ। हमने यहाँ पर जहाँ लिखा। एजुकेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चा शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। हमने यहाँ पर शिक्षा लिखा बच्चा। वाज का मतलब थी। क्या? थी। नॉट का मतलब नहीं। हमने यहाँ पर नहीं लिखा बच्चा। आ का मतलब होता है एक। क्या? एक। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। क्या? प्राथमिकता। हमने यहाँ पर प्राथमिकता लिखा बच्चा। क्या? प्राथमिकता। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर का मतलब होता है के लिए। हमने यहाँ पर के लिए लिखा बच्चा। के लिए। मैनी का मतलब काफ़ी लोगों के लिए। क्या? काफ़ी। हमने लिखा यहाँ पर काफ़ी लोग। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। वेयर एजुकेशन वॉज नॉट आ प्रायोरिटी फॉर मैनी। तो जहाँ शिक्षा बहुत से लोगों के लिए प्राथमिकता नहीं थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हाउ एवर आर्यन वॉज डिफरेंट। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। क्या? हालांकि। हमने यहाँ पर लिखा हालांकि। आर्यन, हमने यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चा आर्यन। क्या? आर्यन। वॉज का मतलब था। वॉज का मतलब था। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। क्या होता है? अलग। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हाउ एवर आर्यन वॉज डिफरेंट। हालांकि आर्यन उनसे अलग था। जो गांव के अन्य लोग थे, जो शिक्षा के लिए प्राथमिकता नहीं देते थे, उनसे आर्यन अलग था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चा यहाँ पर फ्रॉम आ यंग एज। तो फ्रॉम का मतलब होता है से। आ एक। आ का मतलब एक। यंग का मतलब होता है छोटी। क्या? छोटी। हमने यहाँ पर लिखा छोटी। और एज का मतलब उम्र। क्या? उम्र। हमने यहाँ पर उम्र लिखा। तो फ्रॉम आ यंग एज, छोटी सी उम्र से। ही वॉज फैसिनेटेड बाई बुक्स, नंबर्स एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ही का मतलब होता है प्यारे दोस्त वह। वॉज का मतलब था। वॉज का मतलब था। फैसिनेटेड का मतलब होता है, नेटेड का मतलब होता है शौकीन। क्या? शौकीन। हमने यहाँ पर लिखा शौकीन। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर बाई का मतलब होता है द्वारा। क्या? द्वारा या कह लेंगे से। बुक्स का मतलब किताबों। क्या? किताबों। हमने यहाँ पर किताबों लिखा बच्चा। क्या लिखा? किताबों। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर्स का मतलब होता है संख्याओं। क्या? संख्याओं। हमने यहाँ पर संख्याओं लिखा बच्चा। एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब और।
हमने यहाँ पर और लिखा द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मिस्ट्रीज का मतलब होता है रहस्य। क्या होता है? रहस्य। हमने यहाँ पर रहस्य लिखा बच्चा। आपका मतलब होता है का। द वर्ल्ड का मतलब संसार, संसार। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही वॉज फैसिनेटेड बाई बुक्स, नंबर्स एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वह बचपन से ही संसार के रहस्य, किताबों और संख्याओं का शौकीन था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। हिज पेरेंट्स थॉ फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग। तो हिज का मतलब होता है उसके। क्या होता है फिर बच्चा? उसके। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। क्या होता है? माता पिता। हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चा। क्या लिखा? माता पिता। थॉ का मतलब हालांकि। क्या? हालांकि। हमने यहाँ पर लिखा हालांकि। असली का मतलब होता है आर्थिक रूप से। क्या? आर्थिक। हमने यहाँ पर लिखा आर्थिक। क्या लिखा बच्चा? आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से। स्ट्रगलिंग का मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। हमने यहाँ पर प्यारे बच्चा संघर्ष लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हिज पेरेंट्स थॉ फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग। तो उसके माता पिता हालांकि संघर्ष कर रहे थे। यहाँ पर इनकरेज्ड हिज थ्रस्ट फॉर नॉलेज। इनकरेज का मतलब होता है साहस देना। क्या? साहस देना। हमने यहाँ पर साहस देना लिख दिया। हिज का मतलब उसकी, हिज का मतलब उसकी, थ्रस्ट का मतलब प्यास। क्या? प्यास। हमने यहाँ पर प्यास लिखा। फॉर का मतलब होता है के लिए। नॉलेज का मतलब ज्ञान, नॉलेज का मतलब ज्ञान। हमने यहाँ पर ज्ञान लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। रेज्ड हिज थ्रस्ट फॉर नॉलेज। उसकी ज्ञान की प्यास को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वन डे। वन का मतलब होता है एक। वन का मतलब एक और डे का मतलब दिन। तो एक दिन ही फाउंड एन ओल्ड एनसाइक्लोपीडिया इन आ सेकेंड हैंड बुक स्टोर। तो ही का मतलब उसने, ही का मतलब उसने। हमने यहाँ पर लिखा उसने। फाउंड का मतलब पाया। क्या? पाया। हमने यहाँ पर लिख दिया पाया। एन का मतलब एक, एन का मतलब एक। ओल्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चा पुराना। क्या? पुराना। हमने यहाँ पर पुराना लिखा। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा विश्वकोश। हमने यहाँ पर विश्वकोश लिख दिया। क्या लिखा? विश्वकोश बच्चा। इन का मतलब होता है में। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक। सेकेंड हैंड बुक स्टोर का मतलब होता है पुरानी किताबों की दुकान। क्या? पुरानी। हमने लिखा बच्चा यहाँ पर पुरानी किताबों। क्या? किताबों की दुकान, पुरानी किताबों की दुकान। हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही फाउंड एन ओल्ड इंसाइक्लोपीडिया इन आ सेकेंड हैंड बुक स्टोर। तो उसने एक पुरानी किताबों की दुकान पर एक पुराना विश्वकोश पाया। तो बीकेम हिज ट्रेजर। तो इट का मतलब यह है, इट का मतलब यह। बीकेम हो गया। बीकेम का मतलब हो गया। हमने यहाँ पर हो गया लिख दिया बच्चा। हिज का मतलब उसके। क्या? उसके। हमने यहाँ पर लिखा उसके। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। हमने यहाँ पर खजाना लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट बीकम हिज ट्रेजर। तो यह उसके लिए एक खजाना हो गया। नेक्स्ट है स्पार्किंग एन इनसेटिएबल क्यूरियोसिटी। स्पार्किंग का मतलब होता है उत्साहित। क्या? उत्साहित। हमने यहाँ पर लिख दिया उत्साहित। प्यारे बच्चा एन का मतलब होता है एक। इनसेटिएबल का मतलब होता है लालची कह लेंगे। क्या? लालची या फिर कह लेंगे लोभी। हमने यहाँ पर लालची लिखा प्यारे बच्चा। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा। हमने यहाँ पर जिज्ञासा लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो स्पार्किंग एन इनसेटिएबल
क्यूरियोसिटी। उन्होंने लालची जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया। हिज फ्रेंड्स प्लेड आउटसाइड वाइल का मतलब जबकि, क्या प्यारे बच्चा, जबकि हमने यहाँ पर लिखा जबकि। हिज का मतलब होता है उसके, क्या, उसके, और फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, क्या, मित्र कह लेंगे या कहेंगे दोस्त। प्लेड का मतलब खेले, क्या, खेले, हमने यहाँ पर लिख दिया खेले। आउटसाइड का मतलब बाहर, आउटसाइड का मतलब बाहर, हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वाइल हिज फ्रेंड्स प्लेड आउटसाइड, जबकि उसके जो मित्र थे वह बाहर खेल रहे थे। आर्यन स्पेंट आवर्स रीडिंग अबाउट स्पेस, हिस्ट्री एंड साइंस। तो आर्यन, क्या, आर्यन, हमने यहाँ पर आर्यन लिखा बच्चा, क्या लिखा, आर्यन। स्पेंट का मतलब खर्च किया, क्या, खर्च किया, हमने यहाँ पर लिख दिया खर्च किया। आवर्स का मतलब घंटों, क्या, घंटों। रीडिंग का मतलब पढ़ने में, हमने यहाँ पर लिखा पढ़ने में। नेक्स्ट, अबाउट का मतलब बारे, क्या, बारे में। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, क्या होता है, अंतरिक्ष, हमने यहाँ पर लिखा अंतरिक्ष। हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है फिर बच्चा, इतिहास, हमने यहाँ पर इतिहास लिखा। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। साइंस का मतलब विज्ञान, साइंस का मतलब विज्ञान, हमने यहाँ पर विज्ञान लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आर्यन स्पेंट आवर्स रीडिंग अबाउट स्पेस, हिस्ट्री एंड साइंस। आर्यन ने इतिहास, अंतरिक्ष और विज्ञान को पढ़ने में काफ़ी घंटे का समय लगाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।